हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 रसायन विज्ञान के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 11। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 11 क्या है। देखिए 0.00241 मोल एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁻5 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट एम का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है। देखिए लैम्डा नॉट एम जो है ये हमारा है मोलर सांद्रता अनंत तन्यता पर। तो आइए जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हमें जो दिया है उसको हम पहले यहाँ पे आइए लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है हमें। यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है। देखिए सांद्रता सी, सांद्रता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। सांद्रता सी बराबर कितना दिया हुआ है 0.0241 मोल, इतना दिया हुआ है सांद्रता। और देखिए चालकता कितना दिया हुआ है। चालकता को हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता के बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए 7.896 × 10⁻⁻5 और सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसको आप समझिए लिख देता हूँ। सीमेंस प्रति सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है लैम्डा नॉट एम यानी कि मोलर सांद्रता अनंत तन्यता पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता लैम्डा नॉट एम का मान कितना दिया हुआ है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इतना दिया हुआ हमारा सबका मान। हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए हमें ज्ञात करना है मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा एम हमें ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है हमें, वियोजन स्थिरांक कह रहा है। वियोजन स्थिरांक, इसे हम के ए से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए एक एक को ज्ञात करते हैं। पहले हम मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। देखिए मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर सूत्र क्या होता है, होता है के बटे सी। के हमारा है चालकता और सी हमारा है सांद्रता। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सांद्रता है मोल में दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो देखिए हम जब इसे हल करेंगे, जब हमारा मोल में दिया रहेगा तो उसे हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो यानी जब हम इसको मान रखेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, के का मान हमारा कितना है, हमारा के का मान है 7। यहाँ पे देखिए 7.896 × 10⁻⁻5 और बट्टे में सी का मान कितना है। सी का मान है देखिए 0.00, यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, 0.00241 इतना है। तो देखिए अब यहाँ से हम मोल में दिया हुआ तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। हमने गुणा किया 1000 से। अब देखिए हम दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे। क्यों 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए 1000 से देखिए जितना दशमलव के बाद जितना अंक है उतने जीरो से हम गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो कितने में होता है, 5 जीरो हमारा होता है 1,00,000 में। तो ऊपर नीचे हम 1,00,000 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ से 7.896 गुणे 1 2 3 4 5 और नीचे 0.00241 गुणे 1 2 3 4 5, 1,00,000 हो गया। और गुणे में 10 के पावर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे और गुणे 1000 कर देंगे क्योंकि ये मोल में है। इतना हो गया। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पे बचेगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा 1,00,000 में होगा तो ये होगा देखिए कितना
7896 और फिर आ जाएगा कितना 0000 आ जाएगा 00 और बट्टे में कितना आ जाएगा 241 यहाँ पे गुणे 10 के पावर माइनस का 5 और गुणे में 1000 है तो गुणे में 1000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको भाग 241 को जब इतने में भाग देंगे तो ये हमारा कट कर कितना आएगा, देखिए ये जब काटेंगे हम तो ये हमारा कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 3276.34, ये है 6 और गुणे में आ जाएगा कितना 10 के पावर माइनस का 5 और देखिए ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 3 लिख सकते हैं हम, गुणे 10 के पावर 3। देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 3276.34 गुणे 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, 10 के पावर माइनस का 2। अब देखिए -2 हटाएंगे हम तो दशमलव हमारा 2 अंक आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 32.763 यानी लेमडा एम जो हमारा आ गया, सॉरी लेमडा एम, इसे हम छोटा लेमडा कहते हैं और बड़ा लेमडा से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बड़ा लेमडा इस प्रकार से रहेगा। तो हमारा जो मोलर चालकता आ गया, मोलर चालकता, तो ये हमारा मोलर चालकता आ गया, लेमडा एम का मान ये हमारा आ गया। तो हमने एक का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो आइए हम वियोजन स्थिरांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए वियोजन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। देखिए ये अल्फा है। तो देखिए हमें पहले तो इसे ज्ञात करने के लिए तो हमें सी का मान तो मालूम है, लेकिन हमें अल्फा का मान मालूम नहीं है। तो हम जब अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो हम तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए पहले हम अल्फा का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अल्फा का मान ज्ञात करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि अल्फा बराबर हमारा जो होता है ये होता है लेमडा एम और बटे में लेमडा नॉट एम। लेमडा हमारा क्या है, मोलर चालकता, और लेमडा नॉट एम क्या हमारा है, मोलर सांद्रता। तो मोलर चालकता हमारा ये है और मोलर सांद्रता हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेमडा का मान दोनों का मान रखेंगे तो देखिए इसका मान हम निकाला कितना आया 32.76 रख देते हैं, 2 और 1 3 हटा देते हैं। उसके बाद इसका मान कितना दिया है, मोलर चालकता अनंत तंतुता पर हमारा कितना दिया, सॉरी मोलर सांद्रता हमारा जो अनंत तंतुता पर है इसको कितना दिया हुआ है 390.5 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम इसके दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 अंक वाले दशमलव है। देखिए तो यहाँ पे 100 100, देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3276, 3276 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 39,050। अब देखिए जब हम इतने का भाग इतने में करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.084, यानी जो हमारा हो गया, जो हमारा अल्फा का मान हो गया ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा अल्फा का मान आ गया। तो हम अल्फा का मान यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे अल्फा का मान रख के हम निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा कि ये हमारा है वियोजन स्थिरांक। देखिए सी का मान कितना है, सी का मान हमारा दिया हुआ है 0.00241, इतना दिया हुआ हमारा सी का मान। तो सी का मान रखेंगे 0.00241 इंटू दिया अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा का मान हमारा ये है 0.084, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान है 0.084।
आगे इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.0024 गुणे इतने का जब हम इतने का वर्क करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए मतलब इतने का गुणा हम इतने में फिर कर देंगे, वर्क का मतलब दो बार गुणा कर देंगे इसका, तो ये हमारा आएगा 0.00756 इतना आएगा। और बटे में जब हम एक में से 0.084 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 0.916 इतना आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.000170049 आप गुणा करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, यही हमारा 0.916। तो देखिए अब इसका हमें भाग करना है। अगर आप भाग चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दशमलव को हटा के भाग कर सकते हैं। दशमलव को किस प्रकार से हटाएंगे, देखिए पहले गिनिए दशमलव के बाद कितना जीरो, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए 0 और 1 दोनों है, यह 0 और 1 यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि अगर हम 11 जीरो के साथ गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो आइए इसका हम दशमलव हटा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही भाग कर लेंगे तो भी हमारा रहेगा। तो ऐसे ही भाग कर लीजिए, अगर ऐसे भाग करेंगे तो ये हमारा कट के कितना आएगा, ये हमारा कटेगा और हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आएगा 1.8564366 इतना आएगा। देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.8 और इतने को हटा के 5 की जगह हम 6 कर सकते हैं, क्योंकि 6 जो है 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से कम होता तो हम नहीं लिख सकते, इतना ही हम लिख सकते हैं। तो अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हम 4 को हटा के यहाँ पे 7 नहीं कर सकते, लेकिन हमारा 5 से ज़्यादा 6 है, तो 6 को हटा के यहाँ पे हम 5 की जगह 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया के ए वियोजन स्थिरांक का मान, और इसमें मात्रक नहीं रहेगा क्योंकि ये स्थिरांक है, तो इसका मान इतना आएगा। और आपने अभी निकाला है लैम्ब्डा एम मोलर चालकता का मान इतना आया है। तो बस हमारा क्वेश्चन में ही पूछा था, तो बस इस मेरेकल का ही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।